दोस्तों, आज बुधवार है और वेडनेसडे मोटिवेशन की एक और कहानी में आपका आज स्वागत है। इससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि आज की कहानी उन लोगों के बारे में है जो खुद के अंदर कमियां ना ढूंढकर दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं और लोगों से बात करते हैं कि फलाने में तो ये कमी है, ढमकाने में तो ये कमी है, लेकिन खुद के अंदर क्या कमी है वो इसे कभी नहीं पहचानते हैं। इसलिए ज़िंदगी में वो नाकामयाब होकर रह जाते हैं और जब कोई दूसरा कामयाब होता है तो उससे वो जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आज की कहानी बड़ी गौर से सुनिएगा क्योंकि शायद वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति का आखिरी समय आ गया तो यमराज उसे लेने के लिए उसके पास पहुंचे। यमराज को काफ़ी भूख लग चुकी थी तो उस व्यक्ति से कहा, जाओ मेरे लिए कुछ खाना लेकर आ जाओ। वो व्यक्ति यमराज के लिए खाना लेकर आ गया और यमराज ने खाया। यमराज को उस व्यक्ति पर थोड़ा तरस आ गया और कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, ये लो डायरी, तुम इस डायरी में जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ 5 मिनट ही दिए जाएंगे। यमराज ने उसको डायरी थमा दी। जब उस व्यक्ति ने डायरी खोली तो पहले पन्ने पे ये लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी का बेटा आईएएस ऑफिसर बनने जा रहा है और वो जल्द आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। उसने तुरंत काटा और लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने दूसरा पन्ना पलटा तो इसमें यह लिखा था कि 2 गली छोड़कर जो परिवार रहता है उनकी बड़ी बेटी की शादी जल्द ही एक बहुत बड़े अफसर से होने वाली है। ये देखकर भी उसे बहुत बुरा लगा कि किसी ऑफिसर के साथ और इतने बड़े ऑफिसर के साथ उस परिवार की बेटी की शादी होने वाली है। उसने कहा, नहीं, वो लड़की तो ऐसा वर डिजर्व ही नहीं करती है। उसने ये भी काट दिया। अब वो तीसरे पन्ने की तरफ बढ़ा। तीसरे पन्ने में लिखा था कि 2 गली छोड़कर जो एक परिवार रहता है उसके छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लगने वाली है। उसने कहा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी उसको। उसने ये भी काट दिया। कहा, नहीं, वो सरकारी नौकरी तो पाने का हकदार ही नहीं है। उसको पूरा काट दिया। इसके बाद चौथे पन्ने की तरफ बढ़ा। उसमें यह लिखा था कि तुम्हारा जो एक रिश्तेदार है वो जल्द ही एक बढ़िया गाड़ी लेने वाला है और वो नई गाड़ी होगी और बहुत ही अच्छी गाड़ी होगी। उसने कहा, अरे यार, मेरा रिश्तेदार नई गाड़ी लेगा और इतनी बड़ी लग्जरियस गाड़ी लेगा, इसको भी काट दो। उसने ये भी काट दिया। अब वो बढ़ा 5वें पन्ने की ओर, जिसमें ये साफ लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। मेरे पड़ोसी की लॉटरी निकलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने फिर काट दिया। अब जब 6वां पन्ना आया तो वो खाली था और वो उसमें कुछ लिखने जा रहा था, लेकिन यमराज ने उसके हाथ से कलम छीन ली। वो कहा, यमराज, ये क्या कर रहे हैं? मैं अब अपने बारे में लिखने जा रहा हूं और आपने कलम छीन ली मेरे हाथों से। यमराज ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए थे, लेकिन तुमने ये 5 मिनट गवा दिए कि दूसरों के बारे में तुमने काटने में गवा दिए कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तुमने इसमें ही गवा दिए, लेकिन तुमने इसका खुद का प्रयोग नहीं किया कि तुम्हें क्या करना था, तुम्हें क्या हासिल करना था। उसने कहा, यमराज जी, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, मैं अपने बारे लिखता हूँ। यमराज ने कहा, नहीं, समय अब ख़त्म हो चुका है। तुमने समय गवा दिया है, तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। और उसे फिर कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है ना कि हम भी दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, और उसकी कमियां निकालते रहते हैं। अगर ये इंसान दूसरों की कमियां ना निकालता और खुद के बारे लिखता तो शायद उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितना समय व्यर्थ करते हैं दूसरों के बारे सोचकर, या दूसरा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसके बारे बातचीत करके, चुगली करके हम कितना समय नष्ट करते हैं। कितना अच्छा हो जब खुद को हम सुधारने में लग जाएं और अपने अंदर जो गलतियां हैं उसको ठीक करें। वो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब खुद के अंदर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी हम सब में भी बहुत सारी बुराइयां हैं और अगर हम उसको ही ठीक कर लें तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ना कि हम दूसरों के बारे सोच के उनकी जो गलतियां हैं उसको निकाल कर अपना समय बर्बाद करें। मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात सीखने को मिलेगी कि हम खुद पर फोकस करें और अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है उस पर फोकस करें, तो हम जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं।
क्योंकि हम व्यर्थ का समय नष्ट करेंगे तो फिर जो समय गुजर गया वो तो वापस नहीं आएगा और जो हाथ आएगा वो होगा पछतावा। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं अगले बुधवार एक और कहानी के साथ मिलूंगा और आपसे ये अनुग्रह करता हूं, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिना 1 रुपया लगाए पैसा कमाना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर अपने हालात बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप डिटेल्स यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके साथ साथ नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और इन सारे हैंडल्स को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इनमें बिजनेस की बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपना मैसेज लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। मिलता हूँ एक और वीडियो में, दीजिए इजाज़त।